कुछ आदतें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं। हमें पता होता है कि यह आदतें हमें कितना हार्म कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उन आदतों को सुधार नहीं पाते। और कभी कभार हम अपने आप को किसी ऐसी जगह पे पाते हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। आज के इस केस में आपको क्राइम के साथ साथ हॉरर भी देखने को मिलने वाला है। इंसिडेंट है 2023 का, जब मध्य प्रदेश में एक लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी मां के सपने में आके बताता है कि उसकी मौत कैसी हुई थी, किसने उसको मारा था। और वह चाहता था कि उसकी मां लोगों तक यह सच पहुंचाए, लेकिन उसकी मां ऐसा नहीं करती है। वह यह जो सच था उसको अपने तक ही दबाए रखती है। ऐसा यह कौन सा राज था जो उसकी मां लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, और किस वजह से यह सब कुछ हुआ था? जब आप यह सब कुछ जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां पे 2017 में एक शादी होती है, जिसमें लड़के का नाम था ध्यान सिंह, जो कि पुलिस में कांस्टेबल थे, और साथ ही जो लड़की थी उसका नाम था ज्योति राठौर। ज्योति एक हाउसवाइफ थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। धीरे धीरे इनके घर पे 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। दोनों लड़के थे और फैमिली दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन जो ध्यान सिंह थे, उनकी जो पोस्टिंग थी वह अपनी स्टेट से बाहर थी, जिस वजह से वह घर से ज्यादा समय बाहर रहते थे। और इसी के चलते उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि उनके ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान है, उसी में उसके लिए कुछ काम खोल दें, जहां पे उसका मन लगा रहे और वो यह दुकान करती रहे। पति ने भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और यह दुकान अपनी वाइफ को खोल देता है। इसमें वह प्लास्टिक का कुछ मटेरियल रखते हैं, जो कि काफी अच्छे से शुरू में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जो ज्योति थी वो दुकान से बोर होने लग पड़ती है और अपने हस्बैंड को इंसिस्ट करती है कि ये जो दुकान है इसको अब बंद कर देते हैं। वहीं हस्बैंड चाहता था कि जो भी सामान उसमें रखा हुआ था एटलीस्ट ज्योति उसको बेच ले, या फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि वो यह अपना काम जो है प्लास्टिक का, इसको ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और इसी वजह से इन्होंने एक फंक्शन प्लान किया, जो कि बेसिकली उन्हीं के दुकान की इनॉग्रेशन थी। और बेसिकली उन्होंने एक प्लान किया जो कि इसी दुकान की फिर से ओपनिंग का फंक्शन था। इन्होंने अपना काम बढ़ा के अच्छे लेवल पे शुरू करने का सोचा, और इसी इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने ये फंक्शन रखा था, जो कि 28 अप्रैल 2023 को था। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये जो इवेंट था यह भी उनका बहुत अच्छा जा रहा था, और बहुत सारे लोग इसमें पूरी तरह से इवॉल्व थे। हर इंसान खा रहा था, पी रहा था, डांस कर रहा था, और सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रात को लगभग 8 बजे के अराउंड उनका 2 स्टोरी का घर था, जिसके टेरेस से कुछ नीचे गिरता है। यह आवाज बहुत ज्यादा जोर से थी, और यह गिरते ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद यह जो फंक्शन था, यह सेलिब्रेशन था, यह बंद होता है और सारे के सारे वहां भाग के पहुंचते हैं। वहां पे कुछ और नहीं बल्कि उनका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था जतिन राठौर, जिसको घर पे सनी कह के बुलाते थे। वह गिरा था अपने 2 स्टोरी के टेरेस से। नीचे गिरने की वजह से उसके सर पे काफी चोटें आई थी, और फैमिली उसको फटाफट तभी के तभी हॉस्पिटल लेके जाती है। पास ही के एक हॉस्पिटल में लगभग 24 घंटे सरवाइव करने के बाद सनी की मौत हो जाती है। फैमिली बहुत दुख में थी, और सबको लग रहा था कि शायद सनी का खेलते खेलते टेरेस के ऊपर से पांव फिसल गया और वह नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फैमिली इस दुख को झेल नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानते थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका छोटा बेटा था, जिसका नाम मोनू था, और सब चाहते थे कि फैमिली अब इसी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी बताए। सबने इस सत्य को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्या यही असल में सच्चाई थी? इसके थोड़े दिनों के बाद से ही ज्योति यानी कि जतिन की मां को जतिन सपने में दिखना शुरू हो जाता है। जतिन की आत्मा उसके सपने में हर रोज आना शुरू कर देती है, जो कि अपनी मां को बताती है कि उसकी मौत का कारण यह है, और वह लोगों को इसके बारे में बताए। लेकिन ज्योति ने यह बातें अभी अपने तक रखी। उसको लग रहा था कि शायद उसका बेटा अभी अभी गया है, तो इस वजह से वह उसको सपने में दिखाई दे रहा है।
उसने किसी से भी यह बात शेयर नहीं की, सिर्फ उसने अपने तक ही इन चीजों को रखा। लेकिन धीरे धीरे यह चीजें रोज होने लग पड़ी। रोज ज्योति जैसे ही आंखें बंद करती थी, उसको उसका बेटा दिखना शुरू हो जाता था, जो कि इस दुनिया से जा चुका था। और वह हमेशा उसको एक ही बात कहता था कि वह इस तरह से मरा था। क्यों वह दुनिया को सच नहीं बताती? क्यों वह नहीं चाहती कि जतिन की आत्मा को शांति मिले, जतिन की आत्मा को मुक्ति मिले? जिसके बाद ज्योति को उसका हस्बैंड एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया कि शायद यहाँ पे ज्योति ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी जब उन्होंने ज्योति के साथ कुछ सेशंस किए तो उन्होंने भी देखा कि ज्योति एकदम ठीक है, ज्योति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर ले जाने के बाद ज्योति के साथ फिर से वही चीजें होनी शुरू हो गई। हस्बैंड, जो कि ध्यान सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, वह भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है। सब कुछ दिखा के उनको लगा कि शायद ज्योति पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर ज्योति पे किसी भूत प्रेत का साया है। तो उन्होंने ज्योति को तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, मंदिर मस्जिद हर जगह लेकर जाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ज्योति पे कुछ ना कुछ असर पड़े और ज्योति एकदम ठीक हो जाए। लेकिन यह सब कुछ नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग जतिन की मौत को कुछ दिन बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला था। और इसके बाद जब ज्योति बहुत ही परेशान हो गई, ज्योति को लग रहा था कि शायद इस चीज का कोई सलूशन नहीं है, तो उसने अपने पति को इस बारे में बताया। थक हार के ज्योति ने अपने पति ध्यान सिंह को बताया कि वो उनको एक सच बताना चाहती है। असल में जो जतिन की मौत हुई थी वो टेरेस से फिसलने की वजह से नहीं हुई थी, या फिर वह अके खुद से नहीं गिरा था। ज्योति ने उनको बताया कि ज्योति ने उसको खुद धक्का दिया था। ज्योति ने ध्यान सिंह को बताया कि वो जो उनकी दुकान थी प्लास्टिक की, वहां पे ज्योति बैठना नहीं चाहती थी। वो काफी टाइम से ध्यान सिंह को इंसिस्ट भी कर रही थी इसको बंद करने के लिए, लेकिन ध्यान सिंह इसकी बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। और वहीं ज्योति को कोई और सलूशन नहीं दिखाई दे रहा था। ज्योति ने बताया कि वह चाहती थी कि वह जतिन को टेरेस के ऊपर से दुकान के बाहर वाली साइड फेंकेगी ताकि उसको कुछ चोटें लगे, और जब फैमिली पूछे तो वो उनको यह बता सके कि जो उनकी दुकान है वो शापित है और इसी वजह से उनके साथ कुछ चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि जतिन की जान चली जाएगी। लेकिन इसी बात को सुन के ध्यान सिंह का दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसको लग रहा था कि मामला कुछ और है, लेकिन साथ ही वह यह एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ ने ही अपने बेटे के साथ ऐसा किया था, जिसको उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा। उसके बाद इतने अच्छे से उनका लालन पालन किया था, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर दिया। ज्योति इस चीज की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से ध्यान सिंह समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इस चीज में जरूर है। जिसके बाद ध्यान सिंह ने ज्योति से नॉर्मली ही बात करना कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे जो ध्यान सिंह ने ज्योति को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, वो नॉर्मली उससे बात करता रहा और उसने इस राज को अपने तक ही रखा। जब ज्योति उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होगी तो ध्यान सिंह ने ज्योति से दोबारा से इस इंसिडेंट के बारे में फिर से पूछा कि क्या क्या किस तरह से हुआ था। उसने ज्योति को यह सारा का सारा जो इंसिडेंट था ये टेरेस पे ले जाके रिपीट करने के लिए कहा। तो जो ज्योति बता रही थी उस चीज से ध्यान से सिंह बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था। वह कभी एक जगह बता रही थी तो कभी दूसरी जगह बता रही थी। ध्यान सिंह समझ गया कि मैटर में कुछ गड़बड़ है और उसने ज्योति का चुपके से एक ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने ज्योति का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो कि रिकॉर्ड करते ही वह सबसे पहले जो उनका पास का पुलिस स्टेशन था वहां पे पहुंचा और वहां पे उसने ज्योति के अगेंस्ट एक केस फाइल किया, जो कि था उसके बेटे को मारने का। पुलिस इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ध्यान सिंह ने सारे के सारे प्रूफ वहां पे रखे, उसने खुद बताया कि वह खुद भी पुलिस में कांस्टेबल है, तो पुलिस ने इस मैटर को अच्छे से समझा। इसके बाद पुलिस ने ज्योति को अरेस्ट कर लिया। ज्योति को जेल के अंदर रखा गया, जहां पे और भी क्राइम करने वाले लोग थे, लेकिन ज्योति के साथ यही चीजें फिर से होनी शुरू हो गई। असल में ज्योति ने जब यह कन्फेस किया था ध्यान सिंह के आगे, उसके बाद ज्योति की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग पड़ी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही, जेल में पहुंचते ही उसकी तबीयत फिर से खराब होने लग पड़ी।
उसको वैसे ही सपने फिर से आने शुरू हो गए। उसका बेटा उसको उसके सपनों में आता था और वही कहता था कि माँ, तुम पूरा सच क्यों नहीं बताती? जो असल में हुआ है वो दुनिया के सामने लेकर जाओ, और जब तक तुम सच नहीं बताओगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा, तो तुम दुनिया को सच बताओ। ज्योति जब भी आंखें बंद करती थी, हमेशा उसकी आंखों के आगे यही चीज रहती थी। उसकी आंखों के आगे जतिन ही रहता था। ज्योति फिर से बहुत परेशान होती जा रही थी, जिस वजह से वह रात में वक्त बेवक्त उठ के भी बातें करना शुरू कर देती थी, आवाजें लगाना शुरू कर देती थी, जिस वजह से जो सराउंडिंग के लोग थे वो भी बहुत परेशान हो रहे थे, जो बाकी के लोग थे। जेलों में बंद साथी, जो पुलिसकर्मी उस समय पुलिस स्टेशन में होते थे, सबको बहुत परेशानी हो रही थी। रात को कभी भी ज्योति चीखना शुरू कर देती थी। ये चीजें बहुत अजीब थी और पुलिस भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ मैटर तो है जो कि ज्योति छुपा रही है। उन्होंने फिर से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पुलिस को कुछ नया पता चलता है, जिसके बाद वो फिर से ज्योति को बुलाते हैं। ज्योति को बुलाकर वो कहते हैं कि बेटर होगा तुम खुद कन्फेस कर दो, जो कुछ भी तुमने किया है। हो सकता है उसके बाद तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिले, ये भी हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारी तबीयत काफी बेटर हो जाए। इसके बाद ज्योति ने एक सच बताया, और ये जो सच था यह बहुत ही ज्यादा भयानक था। असल में ज्योति ने बताया कि जब वो प्लास्टिक की शॉप पे बैठा करती थी, इनिशियली जब ध्यान सिंह अपने घर पे नहीं था, उसकी पोस्टिंग बाहर थी, तो उस ड्यूरिंग उनकी दुकान पे एक लड़का आता था जिसका नाम था उदय इनोलिया। ये शुरू में कुछ सामान खरीदने वहां पे आया था, लेकिन क्योंकि ज्योति वहां पे अकेली थी तो धीरे धीरे इनकी बात होनी शुरू होगी और धीरे धीरे ये दोस्त बने और दोस्त से इनके एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर शुरू हो गए। जिसके बाद जो उदय था वो ज्योति की पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उनके वहां पे रेंट पे कुछ लोग रहते थे और उन्हीं की बेटी की शादी उदय से हुई थी, जिस वजह से उदय अपने ससुराल बहुत हर रोज वहां मिलता रहता था। धीरे धीरे उदय और ज्योति साथ में इंटीमेट भी होना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे यह सब कुछ बढ़ता जा रहा था। पुलिस को जैसे ही उदय के बारे में पता चला तो पुलिस ने ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स और सारी की सारी व्हाट्सएप चैट निकलवाई, जहां से इन्होंने सारी की सारी फोटोज देखी जो कि उदय और ज्योति के साथ में थी, और कॉल रिकॉर्ड्स पे भी कि कितना उनकी फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन इस सब से जतिन का लेना देना क्या था और जतिन की जान क्यों चली गई थी? इसी मैटर की वजह से। असल में जब 28 अप्रैल 2023 को इनॉग्रेशन का फंक्शन इनके घर पे हो रहा था, लगभग रात को सारे गेस्ट आए हुए थे। इसी ड्यूरिंग ज्योति ने ध्यान सिंह को बहुत इंसिस्ट किया था कि वो उदय इंदौरिया की फैमिली को भी बुलाए, क्योंकि वो चाहती थी कि उदय उनके घर पे रहे। इस समय जब ज्योति और उदय ने देखा कि सारे के सारे लोग किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वड हैं, रात को लगभग 8 बजे के अराउंड ये दोनों छत पे जाते हैं बारी बारी से। लेकिन जतिन देखता है कि उसकी माँ जब छत पे जा रही है तो बच्चों की ये आदत होती है माँ के पीछे पीछे चले रहना। जतिन भी इसी तरह से अपनी माँ के पीछे पीछे छत पे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो टेरेस पे पहुंचता है वहां पे एक कमरा था और वह अपनी माँ के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसने देखा कि उदय और ज्योति दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे, और इसको देखने के बाद ज्योति बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसको डर था कि शायद जतिन नीचे जाके अपने पापा को सब कुछ बता देगा, जिस वजह से इस इवेंट के ड्यूरिंग ही उसका भंडा फोड़ हो जाएगा और उसकी सारी फैमिली को इसके बारे में पता चल जाएगा, और वह नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। इसी वजह से वह वहां से अपने बेटे को घसीटते हुए टेरेस पे लेके गई और टेरेस से उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया। असल में उसके इंटेंशन भी यही थे कि उसके बेटे की जान ही चली जाए। वह हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही शब्द बार बार कहे जा रहा था, वह शब्द था मां। वही मां जिसने 9 महीने उसको अपनी कोख में रखा था, अच्छे से पाला था और उसके बाद उसकी जान भी ले ली थी। जब लोगों ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा शॉक था कि किस तरह से एक मां अपने बेटे के साथ ही ऐसा कर सकती है, सिर्फ अपने रिश्तों को छुपाने के लिए। और दूसरी तरफ वहीं यह भी माना जाता है कि अगर किसी इंसान की मौत इस तरह से होती है
जो कि अनटाइमली हो तो उसकी आत्मा अक्सर इस दुनिया में घूमती रहती है। और इसी चीज का जीता जागता उदाहरण यह इंसिडेंट है। सो आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। आप अपना ध्यान रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।